दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों, एक कहावत है कि कुछ करें या ना करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों पे एक नैतिक जो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें उसका परिपालन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चीज़ें इस तरीके से डाइवर्ट होती हैं कि शायद जो हमें और आपको समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक घटना मैं कवर करने जा रहा हूं दोस्तों, जो सिर्फ 12 साल की मासूम बच्ची की है। जी हाँ, सही सुना आपने। लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, मासूम बच्ची थी और दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। ये घटना 2020 की है। उस समय परिवार में सिर्फ 3 लोग उसके साथ थे, माँ, बाप और बच्ची, कोई और नहीं था। और हमारे लिए, आपके लिए 12 साल की बच्ची मासूम हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र की हो सकती है, लेकिन समाज में ऐसे न मालूम कितने दरिंदे छुपे बैठे हैं जो ऐसी मासूम बच्चियों पे भी ऐसी निगाह लगा कर रखते हैं कि शायद हम और आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। और ऐसा ही होता है इस घटना में। इस 12 साल की बच्ची के ऊपर एक ऐसा आदमी जो शातिर था, जो इन सब चीज़ों को बहुत गौर करके देख रहा था, उसने इस बच्ची से बात करना शुरू किया, उससे इंटरेक्शन बढ़ाया और बच्ची को ये फील कराया कि शायद ये लड़का जो है, ये इस लड़की के लिए सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ये मासूम बच्ची ये नहीं समझ पाई कि जो दोस्त है, जो दिखावा कर रहा है दोस्ती करने का, ये दोस्त नहीं, वास्तव में एक राक्षस है, जो आने वाले टाइम में उस लड़की के सामने आने वाला था। दोस्तों, यही होता है। लड़के हमेशा के, हर लड़का ऐसा नहीं होता, लेकिन समाज में 1% ऐसा ज़रूर है कि ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा शातिर मेंटेलिटी के साथ कांटेक्ट करते हैं। आपके साथ किया गया उनका हर व्यवहार, उसके पीछे उनकी एक वजह होती है और उस चीज़ को अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, यही हुआ इस घटना में। इस 12 साल की बच्ची के साथ बातचीत करना, उसको बहला फुसला के वो लड़का दिल्ली से लेके फ़रार हो जाता है। फ़रार होने की वजह सिर्फ 3 हो सकती है। या तो उस आदमी की विकृत मानसिकता होगी उस लड़की के पीछे, या फिर इसको भीख मांगने पे विवश करवाएगा, या फिर जो बाल श्रम का कानून है उसका उल्लंघन करते हुए कहीं छोटी मोटी नौकरी करवाएगा और जो उससे अर्निंग होगी छोटी मोटी वो खुद रखेगा। ये मेजर 3 तरीके हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो बच्चा वाला समाज है, एक बाल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और अपने बच्चों को सही ढंग से ट्रैक नहीं करते। अब आप समझिए दोस्तों, इस घटना में दिल्ली से वो लड़की पहुंच जाती है बिहार, और लड़का इतना शातिर था कि लड़की को बिहार में रखता है और खुद आके दिल्ली में अपनी जॉब कंटिन्यू करता है, ताकि किसी को 1% भी डाउट ना हो कि ये लड़का उस लड़की को लेके गया था। लोगों को यही लगा कि ये लड़का तो दिल्ली में है, इसके पास तो कोई लड़की है ही नहीं, इसलिए किसी ने डाउट भी नहीं किया। लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिनकी बेटी उनके गोद से उठ के कहीं और चली गई थी, रोते रहे, तड़पते रहे, बेचैन थे, चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और हुआ तो सिर्फ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वजह से, जिनका नाम है सीमा ढाका मैडम। जी हाँ दोस्तों, जो 25-26 दिसंबर को मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें जो थंबनेल पे जिनकी एक इंडिकेटिव पिक्चर लगी थी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। हालांकि उनका फेस यहाँ पे ब्लर है क्योंकि वो इंडिकेटिव पिक्चर थी, रियल पिक्चर नहीं थी। शायद उनकी पिक्चर थंबनेल पर नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए सॉरी। हालांकि उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने बाजी पलट दी, एक असंभव से केस को संभवता में कन्वर्ट करके पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत में जो एक शान कंटिन्यू किया। एक ऐसी बाजी जो लगभग असंभव हो चुकी थी सबके लिए, लेकिन किस तरीके की जीतोड़ मेहनत के बाद सीमा ढाका मैडम ने उस बेचारी मासूम बच्ची को रिकवर किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और इनके हाथ लगता है कि एक बार उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बात करी और उनकी पेरेंट्स के पास फ़ोन कॉल आ जाती है। वो नंबर इन्होंने सेव कर लिया और वो नंबर सीमा मैम ने जाके माँ बाप से निकाला और उस बच्चे को ट्रेस करना शुरू किया, उस बेटी को ट्रेस करना शुरू किया जहाँ पे लोकेशन थी। ये तो एक पहलू था। उसके बाद भी न मालूम कितनी इन्वेस्टिगेशन, जीतोड़ मेहनत के बाद सीमा मैम सीधा बिहार पहुंचती हैं। बिहार पहुंचने के बाद पूरा एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पूरी फोर्स के साथ रिकवर करती हैं और उस मासूम बच्ची को किस तरीके से लेके आती हैं, इसको मैं थोड़ा सा बाद में रिकवर करूंगा। लेकिन इसके पहले ज़रा जानते हैं सीमा ढाका मैडम के बारे में, क्योंकि ऐसी ब्रेव, ऐसी बहादुर पुलिस वाली महिलाएं शायद आपको पहली बार सुनने को मिली होंगी। दिल्ली की एकमात्र ऐसी शख्सियत जिन्होंने, ये पहली महिला एक कांस्टेबल थी जिनको OTP प्रमोशन मिला है, जिसका नाम होता है आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। और आउट ऑफ टर्म प्रमोशन सिर्फ उसको मिल सकता है जो हज़ारों लाखों में एक्सेप्शनली वेल होता है। इन्होंने एक फंटास्टिक जॉब किया। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इस घटना के बारे में। दरअसल दिल्ली पुलिस में कमिश्नर ने, जो कमिश्नरी है हमारी, वहाँ से एक एडवाइजरी निकलती है इंसेंटिव स्कीम के तहत। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल
अगर कोई किसी 50 से ज़्यादा बच्चों को जिसकी उम्र 14 साल से कम होती है, जो अपने घर से मिसिंग हैं, अगर वो रिकवर किए जाते हैं किसी भी पुलिस कर्मी के द्वारा, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है, और सीमा मैम ने सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों की पीड़ा को समझा, उनके बारे में जाना, उनके दर्द को समझा। उन्होंने 50 नहीं बल्कि 76 बच्चों को रिकवर किया। अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हमारी शायद मंदिर के बाहर से अगर चप्पल गुम हो जाती है तो हम नहीं खोज पाते। हमारे अपने घर में एक दवा की पुड़िया गुम हो जाए तो शायद आप नहीं खोज पाएंगे। लेकिन सीमा मैम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 76 मिसिंग बच्चों को रिकवर किया। और उस हार्ड टाइम में, जबकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा था, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, बसेस नहीं चल रही थी, अगर चल भी रही तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, और उस समय में इस तरीके के लोगों के इससे कांटेक्ट करना जो कि ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं, जो कि अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनसे लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए, नदियों को पार करते हुए, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं है। कई बार बाहर निकलो, कोविड में सारी चीज़ें बंद है, आपको खाना तक नसीब नहीं हुआ होगा मैडम को, लेकिन उन्होंने इस हार्ड वर्क के चलते, इस हार्ड वर्क पसीने को बहा कर 76 माँ बाप के चेहरे पे हंसी को वापस किया, उनके बच्चों की ज़िंदगी बचाई। इस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया। और सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे भारत में पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर नेताओं से लेकर एक आम पब्लिक तक वो रातों रात हीरोइन बन जाती हैं, क्योंकि उनके हार्ड वर्क ने ऐसा जज्बा, ऐसा मैसेज दिया कि शायद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों पुलिसकर्मियों में शायद ऐसी जो कंडीशन, ऐसी हार्ड वर्क कोई एक कर पाता है। उनमें से ही सीमा मैम है, जिन्होंने अपने जज्बे को कर दिखाया, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी लगन से वो मुकाम हासिल किया, शायद किसी को मिलता है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका चेहरा देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ। मैं ट्रस्ट करें आप, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, और किसी भी सिचुएशन में वो एग्रेसिव नहीं होती हैं। आप कभी भी उनसे मिलेंगे, गंभीर से गंभीर कंडीशन में भी वो बातों को सुनेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगी। शायद आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो आप रियलाइज़ करेंगे और आप बोलेंगे कि केशरी, तुमने जो बताया वो कम था, शायद उनकी पर्सनैलिटी इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, अब इस घटना में क्या हुआ, मैं इसको दोबारा से रिज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। जब इन्होंने यहाँ पर रिकवर करके उस बच्ची को लाया, वो बच्ची अपनी दर्द भरी कहानी बताने से पहले सीमा मैम से लिपट के रोना शुरू कर देती है। बच्ची के माँ बाप सीमा मैम के पैर पड़ते हैं कि मैम आप मेरे लिए देवदूत हो। और देवदूत ही नहीं, उससे भी बढ़ के भी शायद कोई अगर नाउन हम यूज़ कर सकते हैं, संज्ञा उनके लिए ऐड कर सकते हैं, तो शायद वो भी है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिसको अगवा कर लिया गया है, अगर वो बच्चा वापस आ जाए इसके चांसेस शायद बहुत कम ही होते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस है जो शायद देश की सबसे टॉप क्लास की पुलिस मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को थोड़ा और मिनट तक देखिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस शायद कभी कभी कोई रिलीज़ करता है। क्योंकि हमारे पुलिस वालों को सलाम, ऐसे लोगों को, और सीमा मैम जैसे लोग पुलिस में अगर आएँ तो वास्तव में पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी नई ऊंचाइयों को टच करेगा जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, ज़रा ये भी समझें। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि पुलिस को सपोर्ट करें, उनकी बातों को समझें। अगर कोई वो हमसे चीज़ें पूछ रहे हैं तो हमें बताना चाहिए, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे उनका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि नहीं, पुलिस आ गई तो मुझे कुछ नहीं बताना है। लेकिन आज से एक प्रॉमिस कीजिए कि पुलिस अगर कुछ आपसे पूछती है तो कृपया ओपन करके उन्हें बताइए कि आप क्या जानते हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। कृपया उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके आँख और कान बनिए। दोस्तों, इस घटना में भी यही होता है कि बच्ची को रिकवर करके सीमा मैम लाती हैं। और सीमा मैम के बारे में एक लास्ट चीज़, 2006 में इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और अपने हार्ड वर्क की वजह से सिर्फ 2014 में ही इनका फर्स्ट लेवल का प्रमोशन भी हो गया। कई हज़ारों लोगों का होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसी कंडीशन पे बने रहते हैं। और 2006 के बाद दोबारा से 2020 में जब इन्होंने इस करिश्मा को कर दिखाया, 76 बच्चों को रिकवर किया, उनके घर पे वापस लौटाया, इसके बाद दिल्ली के कमिश्नर श्री एस.एन. श्रीवास्तव जी इनका नाम है, एस.एन. श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने बाकायदा सम्मानित किया सीमा ढाका मैम को पब्लिकली, मीडिया के सामने। इनको एक जिस तरीके से नवाजा गया, शायद वो किसी का ड्रीम हो सकता है, सपना हो सकता है, लेकिन इस सपने को किसी ने अगर हकीकत में कन्वर्ट किया तो वो सीमा मैम ने किया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, जो मैं हर वीडियो में लास्ट में आपको एजुकेशन देता हूँ, कि अपने बच्चों को हमेशा अलर्ट रखिए, उनको सही संस्कार दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, उनको प्रोएक्टिव मोड पर रखिए कि किस तरीके से चीज़ें सही होती हैं, किस तरीके से गलत होती हैं, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को सेंस करनी चाहिए। अगर आपको ऐसी घटनाओं के बारे में प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगा तो आप 99% घटनाओं में नहीं फंसेंगे, 99% जालसाजों से आप बच के रहेंगे। ये हमारा आपका नैतिक
कर्तव्य था, है और रहेगा। और आज से प्रॉमिस कीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमारे आपके मन में जो रिस्पेक्ट थी वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। सिर्फ 2% पुलिस वालों की वजह से समाज 98% पुलिस वालों को बदनाम करता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। विश्वास कीजिए, आप कभी पुलिस स्टेशन में जाके बैठिए, आप देखेंगे किस तरीके की जी तोड़ मेहनत होती है वहाँ पे, जिसे हम और आप नहीं समझते, क्योंकि हम आप अपने दिनचर्या में मस्त रहते हैं। कुछ भी चीज़ मिसिंग होती है बस पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आपसे ज़रूर रहेगी, क्योंकि अपनों का और अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि समय सही नहीं है। इसमें जागरूकता, समझदारी और नैतिक कर्तव्य 3 ऐसे पिलर हैं ज़िंदगी के, जो आपको और आपके परिवार को ऐसे भंवर से, ऐसे बवंडर से बचा के रखेंगे, सिर्फ आज ही नहीं, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।